नमस्कार प्यारे बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी का जो एनिमेशन कोर्स चल रहा है इसमें आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं सबको हम देखने वाले हैं पूरा डिटेल में। ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में ये 916 किलोमीटर बहती है। कुल 3 देशों में ये बहती है, तिब्बत में, फिर उसके बाद भारत में आती है, फिर बांग्लादेश में चली जाती है। तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी कहा जाता है और भारत के असम राज्य में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। भारत के 2 राज्यों में बहती है ये, असम में और अरुणाचल प्रदेश में। बात करते हैं उद्गम की, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। इसी के पास मानसरोवर झील भी है, पहले हम जिक्र कर चुके हैं। अब ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से जैसे ही नदी निकलती है तिब्बत में फ्लो होती है। पूरा रीजन आप जानते हैं हिमालय पर्वत का ही है और आगे चलती हुई एक बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है जिसे सांगपो गार्ज भी कहा जाता है या दिहांग गार्ज भी कहा जाता है। और यहीं पर इस नदी को यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करना पड़ रहा है। ये यू टर्न जानते किस कारण ले रही है? यहाँ पर एक चोटी है नामचा बरवा चोटी, उसी को घूम कर ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। और अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका भी तिब्बत की तरह पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय रेंज है वहाँ पर। और जैसे ही असम में आती है और ये असम पूरा मैदानी क्षेत्र इसको मिल जाता है और इसके पास इतनी ज़्यादा तीव्रता होती है, वेलोसिटी होती है कि मैदानी क्षेत्र में इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी कारण से एक बहुत बड़े आइलैंड का भी निर्माण होता है जिसे माजुली आइलैंड या माजुली द्वीप भी कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ये नदी द्वीप है, इतना बड़ा है कि असम में एक जिला है ये। आगे चलकर बांग्लादेश में ये एंटर करती है और बांग्लादेश में पद्मा नदी में मिल जाती है। पद्मा कोई और नहीं, ये गंगा नदी ही है, बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जा रहा है। और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी ये मिलकर गिराते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा जो कहा जाता है, यहीं पर बनता है, बांग्लादेश और हमारे भारत के वेस्ट बंगाल वाले इलाके में। प्यारे बच्चों, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के या कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 7888774245 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके ये पा सकते हैं। फिलहाल मात्र 49 में इंडियन ज्योग्राफी आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। असम के 3 बहुत महत्वपूर्ण शहर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, तिब्बत से एक नदी आ रही है जिसे लोहित नदी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम के अंदर ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और एक दिबांग नदी है, ये दिबांग जो घाटी है यहाँ से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर से निकलती है और असम में जाकर ये लोहित नदी में मिलती है। और लोहित नदी हम जानते ही हैं ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। याद रखिए, लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है क्योंकि इसके रास्ते में लाल मिट्टी पड़ती है, उस लाल मिट्टी के कारण इसका कलर लाल हो जाता है। भूपेन हजारिका ब्रिज आपने सुना होगा, ये भी लोहित नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये ब्रिज अरुणाचल प्रदेश के ढोला को आसाम के अंदर एक जगह है सदिया, उसको जोड़ता है, इसीलिए इस ब्रिज को ढोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल अब यही है। 2017 में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद बाईं ओर से मिलने वाली एक और सहायक नदी है बूढ़ी दिहिंग, इसका नाम है। अरुणाचल प्रदेश से आती है और असम के अंदर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और एक और बाईं ओर से मिलने वाली बहुत महत्वपूर्ण नदी है धनसिरी नदी है, नागालैंड से आती है और असम के अंदर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और कोपली एक नदी है जो मेघालय के अंदर, जो मेघालय पठार है वहाँ से आती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। दाईं ओर से मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सुबनसिरी नदी की। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी यही है, तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में आते हुए उसके बाद असम में जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसके बाद नदी बात करेंगे मानस नदी है। मानस नदी प्यारे बच्चों ये भी तिब्बत से आ रही है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद ये भूटान में चली जाती है, फिर असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी में अपना पानी गिराती है। और असम के अंदर इस नदी के किनारे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम भी मानस नेशनल पार्क है, बहुत फेमस है। उसके बाद तीस्ता नदी की बात करते हैं। सिक्किम से इसका ओरिजिन होता है, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र में अपना पानी गिरा देती है। ये थी सभी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की वो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आपकी तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्लास नोट्स लेना ना भूलें। थैंक यू।